ये सवाल अपने आप से करें, क्योंकि सत्यमेव यथार्थे अजयते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं धर्म वह होता है और धार्मिक वह लोग होते हैं। धर्म तो वह होता है जिसमें सत्य हो, और धार्मिक वह होता है जो सत्य के साथ चलता है। इतनी सच्चाई आने के बाद अगर आप धार्मिक बनना चाहें तो यह आपकी मर्जी है, धर्म को अपनाना चाहते हैं यह आपकी मर्जी है, लेकिन धर्म का मतलब होता है वह बात जिसके अंदर सच्चाई हो, और धार्मिक उसे कहते हैं जो सच्चाई को मानता है। अगर यह सच्चाई है तो इसको मानना होगा। अगर इस सच्चाई को नहीं मानते हैं तो ना हम धार्मिक होंगे, ना हम किसी धर्म के मानने वाले होंगे, बल्कि हम एक सभ्यता, एक कल्चर को मानने वाले होंगे। कल्चर है ये, एक सभ्यता है कि हमारे पास जिस कौम, जिस देश, जिस वर्ग, जिस समुदाय के पास जो भी हमें अच्छा दिखा हमने उसे अपना लिया। यह एक सभ्यता है, यह एक कल्चर है, लेकिन यह कोई ईश्वरीय देव धर्म नहीं है। तो वह धर्म को हम अपनाएं जिस धर्म के लिए महर्षि वेदव्यास ने अपनी वेदास के अंदर लिखा है। और भविष्य पुराण, यह पुराण यह चेक करके कहती है कि तुम भविष्य के बारे में जो बताते हो, वह भविष्य के बारे में जो तुम बताते हो वह भविष्य काल ही नहीं है, बल्कि तुम हाथों का ज्ञान बताते हो। तुम सितारों के दौड़ते हुए की गति बताते हो, लेकिन ये भविष्य नहीं है जो तुम्हें सितारों से और हाथों से फायदा या नुकसान मिल जाए, बल्कि भविष्य तो वह होता है कि तुम्हें आने वाले अपने जीवन में ऐसे ईश्वर को मानना होगा जो ईश्वर तुम्हें सफल बना दे स्वर्ग के रास्ते पर। चतुर्भृतम प्रदस्यामि देवम विरस्यामि कलिक्षयाम। काल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 5। ये काल की पुराण कहती है कि कलयुग का आने वाला अवतार ये ऐसा अवतार है कि जब मानव बहुत बड़े अंधेरे और अंधकार में होंगे, जब लोग सिर्फ हर चीज पर, हर करामत पर, हर चमत्कार पर वह चीख कर बोलेंगे कि ये ईश्वर होगा, तो वैसे वक्त में कौन आएगा? उस अंधकार के दौर में कौन आएगा? भगवत गीता के 10वें अध्याय का पहला श्लोक, भूया एव महाबाहो शृणु में परमं वचा यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याया। वह गुरु आने वाला है जो ऐसी सुबह होगी कि सारा का सारा अंधकार वो दूर कर देगा। सुनहरी सुबह आएगी। एवं महाबाहो, एक ज्ञानी आएगा उस सुनहरी सुबह पर। शृणु में परमं वचा, जिसके सत्य वचन होंगे, ईश्वरीय वचन होंगे। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याया। बस उस आचार्य के, उस महर्षि के उन बातों को अगर जो मान लेगा, हितकाम्याया, बस वो कामयाब हो जाएगा, सफल हो जाएगा। वह आचार्य, महर्षि, ज्ञानी कौन होगा? वह नामे विदुः सुरगणः प्रभवम नाम महर्षया अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। वह ज्ञानी ऐसा होगा जो इससे पहले कोई ज्ञानी नहीं आया होगा उसके जैसा, और ना कोई आया था। वह ज्ञानी तमाम महर्षियों में सबसे बड़ा महर्षि होगा, और ईश्वर उसका नाम अहमद रख कर भेजेगा। अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ईश्वर उसका नाम अहमद रख कर भेजेगा, और वह तमाम ज्ञानियों में सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। वह आकर लोगों को एक ईश्वर की तरफ बुलाएगा, वह ईश्वर जो कभी जन्म नहीं लिया और ना किसी को जन्म दिया, और जो सारे संसार का एक ही जबरदस्त ताकतवर ईश्वर है, और वह ईश्वर जिसे कभी मृत्यु नहीं है। बस ऐसे ईश्वर की जो भक्ति करेगा उसके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे।
बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमः सत्यम दमः समः सुखम दुखम भावो अभावो भयम चा भयमेव चा। वह आचार्य, वह महर्षि जब लोगों के सामने एक सच्ची बात बताएगा तो लोग उसकी बात को, कुछ लोग मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। उसे भय न होगा, बल्कि वह लोगों के सामने ज्ञान बांटेगा, सत्य यानी सच्ची बात बताएगा। लोग जब उसे भला बुरा कहेंगे तो वह लोगों को क्षमा कर देगा। क्षमा सत्यम दमः समः, वह लोगों को सत्य बात बताएगा और जब लोग उसकी बात ना मानेंगे तो क्षमा कर देगा। सुखम दुखम भावो भावो भयम चा भयमेव चा। वह ईश्वर, वह ज्ञानी लोगों को सत्य बात जब बताएगा तो वह एक ईश्वर से ही डरेगा, एक ईश्वर से ही प्रार्थना करेगा और उसकी जो जरूरत होगी वह एक ईश्वर से ही मांगेगा। और वह लोगों को भी एक ही ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहेगा और वह एक ईश्वर से ही मांगने के लिए कहेगा। वह कौन होगा? अहमादिर ही देवानाम, अहमद होगा वो। भाइयों, एक अब गौर करने वाली बात, हमारे वेद, अगर ये हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, मैं आम इंसानों के लिए नहीं बल्कि मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने अपने वेदों को माना और आज भी वेदों को ही मान रहा हूं। कैसे? जब मेरे सामने ये सच्चाई आई और मैंने वेदों का रिसर्च किया तो मैंने देखा कि वेद कह रहे हैं मुझे एक आने वाले आचार्य की ओर निशान कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। और वेद कह रहे हैं कि ऐसे ईश्वर को मानो जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो सर्वशक्तिमान है। ये वेद कहा। मैं वो श्लोक पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे इस वेद की बातों पर अमल करना है। मैं इस श्लोक को, इन बातों को मानूंगा। मैं एक निराकार ईश्वर को मानने लगा। वेद ये कहते हैं कि एक गुरु आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मैं उस अहमद और मोहम्मद की तलाश में निकला और वह गुरु मुझे यहां मिला, इस धर्म के अंदर मिला। तो मैं इस्लाम को, धर्म को नहीं मान रहा हूं, बल्कि मैं वेद की उन बातों को मान रहा हूं जो वेदों ने कहा है। वेदों ने कहा एक ईश्वर को मानो जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो सर्वशक्तिमान। मैं मान रहा हूं कि एक अल्लाह वो निराकार है, अजन्मा है और सर्वशक्तिमान है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मैं उसी ईश्वर को मान रहा हूं और उस ईश्वर के बारे में जो संदेश दिया है, जो देवदूत है, वह है अहमद। मैं उसे अपना पैगंबर, अपना नबी मानता हूं, देवदूत मानता हूं। ये वेदों ने कहा, मैंने मान लिया। और फिर वेद ये कहते हैं कि उनके पास 5 चीजें होंगी। एक तो जमजम का पानी, गंगा जल, काबा यानी कि मक्का, खतना किए हुए होंगे, सुन्नत इब्राहिमी, और उनके पास एक धर्म की किताब होगी जिसमें जीवन के गुजारने का तरीका होगा। तो मैं उनकी इस 5 बातों को मानने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी शक्ल ऐसी बनाई जो वेदों ने एक धर्म ग्रंथ के बारे में कहा, मैं उस धर्म ग्रंथ को अपने सीने से लगा लिया और उस धर्म की किताब के अंदर जो भी लिखा है मैं उसे मिनवान अमल करने के लिए तैयार हूं और करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह तौफीक दे मुझे।